नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BREP वंदना किचन में। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी जो लेके आई हूँ, ये रेसिपी शायद कितने लोगों को पता भी नहीं होगी, किसी ने खाया भी नहीं होगा, तो किसी ने देखा भी नहीं होगा और किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। ये नानी दादी अम्मा के ज़माने की ये रेसिपी है। बहुत ही मेहनत लगता है इस रेसिपी को बनाने में। ये बनता है मक्के से, लेकिन इसे बनाने में पूरे 5-6 दिन का टाइम लगता है इस प्रोसेस को पूरा करने में, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी बनता है। ये रेसिपी मैं बचपन में खाया करती थी, मेरी मम्मी बना के दिया करती थी। तो मक्का हुआ तो सोचा क्यों ना इस रेसिपी को आपके साथ शेयर की जाए, जो बहुत ही लाजवाब होने वाली है। तो इससे बनाने के लिए हमें ड्राई वाला भुट्टा चाहिए, जो खेत में भुट्टा पक जाता है, लेकिन स्टोर करने के लिए अभी पूरी तरह से पका नहीं होता है। इसे स्टोर करने के लिए पूरे 5-6 दिन का धूप दिखाना पड़ता है, तभी स्टोर होता है। तो वही खेत में पका हुआ मक्का है ये, इसको हमें छुड़ा लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनने वाली है। शायद आप में से किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना है। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, वो लोग, पुराने लोग जो हैं, आधे अधेड़ उम्र के, उनको ये पता होगा, उन्होंने खाया होगा। लेकिन आज की जनरेशन के बच्चों को तो इसका नाम भी पता नहीं होगा, खाना तो दूर की बात है। लेकिन मेरी मम्मी बनाया करती थी और मेरी मम्मी आज भी बनाती हैं। इसे बनाने के लिए ओखल, मूसल और जात का, जो चक्री जात बोला जाता है, उसका प्रयोग होता है। इसे बनाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, बहुत ही हेल्दी बनता है। तो मैंने मक्के को छुड़ा लिया है, देख सकते हैं हम पूरा एक कटरा ले लिया है। हमें 2 से 3 किलो चाहिए, और इसे छुड़ाने के बाद हमें पूरा 1 दिन का धूप दिखाना है। तो इसे मैंने पहले से ही, और ढेर सारा मक्का था तो छुड़ा कर सुखाने के लिए रख दिया था। तो इसका हमें अभी नहीं बनाना है, सूखे वाले का नहीं चाहिए, हमें 1 दिन का धूप दिखा हुआ मक्का चाहिए। तो इसको अलग हम सुखा लेंगे, पूरे 1 दिन का धूप दिखाएंगे, 1 से 1.5 दिन का। इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना है, हमें आधा भीगा होना चाहिए। जैसे खेत का मक्का आता है सूखा हुआ, तो अभी कच्चा ही होता है, रोस्ट करने के लिए भी नहीं होता है वो, ना स्टोरेज करने के लिए होता है। उसको 6-7 दिन की धूप दिखानी पड़ती है। तो पूरे 1 से 1.5 दिन का धूप दिखा दिया है, और इसे साफ़ कर लेना है। इसमें जो इसका रेशा होता है, बाल होता है, भूसी होता है, वो निकल जाए। डस्ट वगैरह जो होता है मक्के में छुड़ाने के बाद, वो निकाल लेना है, साफ़ कर लेना है। तो सूपा से इसे फटक लेना है। हमें 2 से 3 किलो मक्के का दाना चाहिए। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बना लें। शहरों में तो शायद ही मिले, लेकिन गांव में तो हो जाता है, मिल जाता है। तो अगर शहर में भी मिल जाए इस तरीके के पके हुए भुट्टे, तो ला के बना सकते हैं। और इस रेसिपी को आप 2-3 महीने तक बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे फटक लिया है। ऐसे भूनने के लिए हमें रेत चाहिए, हमें बालू में इसे नहीं भूनना है। रेत चाहिए, सफ़ेद वाली जो रेत होती है, उससे अच्छा गर्म करना है, एकदम अच्छा, एकदम हीट होना चाहिए। उसके बाद से एक एक उजरी मक्के को डालेंगे और इसे भूनते जाना है, कंटिन्यू चलाना है। इसे छोड़ के हमें बिल्कुल भी नहीं चलाना है। जैसे बालू में इसे डाल देंगे और कुछ सेकेंड के लिए भी छोड़ देंगे, 30-40 सेकेंड के लिए भी छोड़ देंगे, तो जलने लगता है, क्योंकि बालू बहुत हीट होता है। अभी मैं कंटिन्यू चला रही थी, फिर भी देख सकते हैं कोई मक्कों में ब्लैक सा दिख रहा है, ब्लैक पार्ट दिख रहा है, वो जलने लगे थे। जब ये पूरी तरह से चटक जाए, एक भी चटकने की आवाज़ ना आए, तो इसे निकाल लेना है। चलनी की मदद से चाल के बालू को अलग करके निकाल लेना है। इसे जलाना नहीं है हमें, और इसे कच्चा भी नहीं रखना है। जब इसका चटकना बंद हो जाए तो हमें निकाल लेना है। तो देख सकते हैं इसे निकाल के रख लिया है। इसी तरीके से हम अपने सारे मक्के को भून के रोस्ट करके तैयार करेंगे। तो चलिए एक बार और इसे रोस्ट करके आपको दिखा देते हैं। तो एक बार भूनने के बाद 1-2 मिनट के लिए बालू को रेस्ट दीजिएगा, ताकि ये अच्छे से फिर से हीट हो जाए, गर्म हो जाए। उसके बाद डालिएगा, और डालने के बाद कंटिन्यू चलाते ही रहना है जब तक कि ये अच्छे से चटकने ना लगे, इसका चटकना बंद ना हो जाए। देख सकते हैं मक्का अभी अच्छी तरह से सूखा नहीं है, तो इसका लावा नहीं बन रहा है, जिससे पॉपकॉर्न कहते हैं। इसे एकदम पूरी तरह से ड्राई करके भूनेंगे तो ये पॉपकॉर्न बन जाएगा।
तो हमें पॉपकॉर्न नहीं बनाना है, इसका लावा नहीं फोड़ना है। तो दूसरा बैच भी मैंने रोस्ट कर लिया है। इसी तरीके से सारे मक्के को हम रोस्ट कर लेंगे। तो इसे रोस्ट करके हमें डायरेक्ट भी नहीं बनाना है, इसे 24 घंटे से 36 घंटे का रेस्ट देना है। मक्के को भून लिया है, देख सकते हैं पूरा एक कटरा हो गया है। वज़न में 2-3 किलो, 3 से 2.5 किलो होगा। तो मैं फर्स्ट बार अपने घर पे बना रही थी। मेरे बच्चों को भी नहीं पता था, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि ये क्या चीज़ होता है। तो देख सकते हैं इसे 24 से 36 घंटे के लिए रख दिया था। ये अब इसे बनाने के लिए अभी रेडी है। तो इस हाथों से ऐसे मसलेंगे तो इसमें से भूसी निकलता है, इसका डस्ट निकलता है। तो इससे भी हमें साफ़ करना है। 48 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद इसको हमें बनाना है। उसे ढक के ही रखना है, बंद करके डब्बे में नहीं रखना है, ताकि थोड़ा सा हवा लग जाए और ये टाइट हो जाए, तब इसका रेसिपी अच्छा बनेगा। और तुरंत भून के ठंडा करके डब्बे में भर देंगे और इसकी रेसिपी बनाएंगे तो पाउडर बन जाएगा। पाउडर नहीं चाहिए तो सूपा ले लेंगे। सूपा को इस तरीके से रख के हाथों से ऐसे मसलते हुए इसका डस्ट निकालना है, जो रेत लगी है और कुछ डस्ट है। देख सकते हैं कैसे रगड़ने के बाद इसमें से डस्ट निकल रहा है, इसका भूसी निकल रहा है, रेत निकल रहा है। तो इसी तरीके से सारे मक्के को हमें फटक बीन के साफ़ कर लेना है, इसका डस्ट निकाल लेना है। एकदम अच्छे से हाथों से रगड़िएगा ताकि एक भी इसमें का भूसी ना रहे, डस्ट ना रहे। अगर ओखली मूसली होता, ओखल मूसल, तो इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ओखल मूसल में डाल के उसे छाट दीजिए 2-3 मिनट के लिए, सारा भूसी डस्ट अलग हो जाता है। उसके बाद फटक लीजिए, आपको रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देख सकते हैं इतना सारा डस्ट निकला है, ये साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। अब हाथों पे ऐसे रगड़ने से कोई डस्ट नहीं निकल रहा है। तो इसे हमें अभी ग्राइंड करना है। तो इसके बाद जो मेरी मम्मी क्या करती थी, इसे जाता में दरती थी, दारा इसका बनाया जाता था। तो इसको हमें दरना है, तो इसे दरने के लिए ग्राइंडर जार ले लिया है। इसे तो जाता में बनाया जाता, तो मेरे पास जाता नहीं है, तो मैं इसे ग्राइंडर जार में, बड़े वाले जार में डाल के बना लूँगी। तो देख सकते हैं इसको दर लिया पूरा। अब इससे में छानना है। तो आटा छानने वाली चलनी ले लेना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें छान लेना है, ताकि जो इसका पाउडर है, जो मक्के का आटा है, सत्तू बोल सकते हैं, वो निकल जाए और मोटा वाला पार्ट ऊपर रह जाए। और जो ज़्यादा मोटा रह गया है, 2-2 टुकड़ों में रह गया है, मक्का खड़ा रह गया, उसको अलग कर लेना है। उसको बाद में फिर से हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे पल्स मोड पे चलाना है फ्रेंड। डायरेक्ट इसे पीसना नहीं है, नहीं तो ये पाउडर बन जाएगा, मक्के का आटा बन जाएगा, सत्तू बन जाएगा। तो इसका सत्तू हमें नहीं तैयार करना है, पल्स मोड पे चलाएंगे तो एकदम दरदरा बनेगा। तो दरदरा ही चाहिए। तो देख सकते हैं मोटा वाला पार्ट इतना सारा निकला है, तो इसको मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी। और आधा किलो के लमसम आटा इसका निकल गया, तो मैं रोटी बना लूँगी या इसका लड्डू बनाऊँगी, तो रेसिपी दिखाऊँगी, कोई मिठाई बना लूँगी। तो इसको दर के पूरा तैयार कर लिया है। उसके बाद भी अभी हमें इसे साफ़ करना है, फिर से फटकना है, ताकि जो भूसी है दरने के बाद जो इसका कोन रहता है, भूसी रहता है मक्के का, वो निकल जाए। तो देख सकते हैं फटकने के बाद कैसे इसमें से भूसी निकल रहा है, इसका कोन निकल रहा है। इसको साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसे खाएंगे तो मुंह में इसका भूसी तालू में चिपक जाता है। तो इसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसलिए मैं बोल रही थी कि इस रेसिपी को बनाने में पूरे 5-6 दिन का टाइम लगा है। तो अपना लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य कर दीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज की मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे फेसबुक आईडी पर देख रहे हैं तो फेसबुक आईडी को भी फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की रेसिपी का आप लुत्फ़ उठा सकें। तो इसको मैंने फटक बीन के साफ़ कर लिया, सारा भूसी निकाल लिया। ये यूज करने के लिए रेडी है, खाने के लिए। इस तरीके से आप इसमें चीनी, गुड़ मिला के ऐसे भी डायरेक्ट खा सकते हैं, लेकिन इसको खाया जाता है दही के साथ। तो मैंने पूरा स्टोर करके रख लिया, पूरा भर डिब्बा था। तो मेरे बच्चे खाए, कुछ फैमिली में हम लोगों ने यूज कर लिया है, आधा बचा है। तो सोचा चलिए इसकी आगे की रेसिपी तैयार करते हैं। इसे दही के साथ खाया जाता है फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही टेस्टी। आपने अगर खाया होगा तो आपको पता होगा, नहीं खाया होगा तो आपको इसका स्वाद का पता भी नहीं होगा कि ये कैसा लगता है। अगर एक बार
अगर पॉसिबल हो तो बना के ट्राई अवश्य कीजिएगा, आपको खूब पसंद आएगा। ये दादी नानी के ज़माने की रेसिपी है। तो दही में दारे को मिला लेना है, अपनी खाने के हिसाब से लीजिएगा जितना आप खा सकें। दही और दारा, ऊपर से चीनी मिला लीजिए, गुड़ मिला लीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी कि इसके आगे आप दाल चावल पूरी पराठा रख दीजिए तो आप छोड़ देंगे और इसी को खाना पसंद करेंगे। बचपन में तो हम लोग रोटी चावल दाल छोड़ देते थे और जब भी मन करता था यही खाते थे। कहीं से खेल के घूम के आए, बस ऐसे दारा ले लिया, चीनी मिला के फाँकना शुरू कर देते थे। मम्मी अक्सर बनाया करती थी, मेरी मम्मी आज भी बनाती हैं, बूढ़ी हो गई हैं लेकिन फिर भी अभी वो जात चलाती हैं और ओखल भी चलाती हैं। चिवड़ा होता है, पोहा, वो घर पे ही कूट के तैयार कर लेती हैं। जो चावल होता है धान का, नया वाला धान का, उसका चावल भी तैयार कर लेती हैं। तो गाइस चलिए बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।